गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 2 सीखने की क्रिया के विषय में समझाने जा रही हूँ। सीखने की क्रिया को समझने से पहले हम लोग शिक्षा अर्थात क्या, सीखना अर्थात क्या, उसकी परिभाषा देख चुके हैं। एक बार फिर इस पर नज़र डालते हैं। सी.टी. मॉर्गन ने सीखने की या शिक्षा की परिभाषा क्या बताई। तो शिक्षा अर्थात अनुभव एवं प्रयत्न के अभ्यास से व्यवहार में होने वाले सापेक्ष हमेशा के लिए परिवर्तन, उसे हम कहते हैं शिक्षा। यानी हम लोग अनुभव से, प्रयत्न से, अभ्यास से और व्यवहार से हमारे जीवन में, नहीं तो जो हमारे प्राणी या मनुष्य के जीवन में हमेशा के लिए परिवर्तन आता है, सापेक्ष परिवर्तन आते हैं, उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा अर्थात क्या, ये हमको समझ में आ गया। सीखना अर्थात क्या समझ में आ गया। इसके बाद हम लेंगे हम किस तरह से सीखते हैं, यानी सीखने के तरीके क्या क्या हैं। तो सीखने के 5 तरीके, सीखने की क्रिया में सीखने के 5 तरीके बताए गए हैं। अनुकरण द्वारा शिक्षा, प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा, अभिसंधान द्वारा शिक्षा, कारक अभिसंधान द्वारा शिक्षा, अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा। सबसे पहले हम अनुकरण द्वारा शिक्षा और प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा, इसके विषय में समझेंगे। उसके बाद हम दूसरे शिक्षण के विषय में समझेंगे। सबसे पहले है अनुकरण द्वारा शिक्षण। अनुकरण द्वारा शिक्षण, उसमें मौलिक शिक्षण और सामाजिक शिक्षण इस नाम से भी जाना जाता है। अनुकरण द्वारा शिक्षण, इसको मौलिक शिक्षण या सामाजिक शिक्षण भी समझा जाता है, नहीं तो जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर हम लोग अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, यानी हम लोग जो भी है आसपास के पर्यावरण से क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं। अनुकरण का आधार अवलोकन पे है। छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करके वो सीखते हैं। जैसे उदाहरण अपने लें, उदाहरण ले तो मोबाइल पर बात करना, जैसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग मोबाइल पर बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चे भी उस तरीके से वर्तन करते हैं, यानी वो उनका अनुकरण करते हैं, फिर उसका अवलोकन करके वैसा वर्तन करते हैं, यानी अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बुजुर्ग या माता पिता का अनुकरण करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, ठीक है। सपोज एक उदाहरण लें तो ऐसा होता है कि जैसे हम पेट्रोल पंप घूमने जाते हैं कहीं रोड पर, फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाते हैं, तो वैसा बच्चे अनुकरण करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, घर पे आके अपनी ट्राईसाइकिल चलाते हैं, फिर वो वैसा ही बिहेव करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लगाना, पैसे देना, इस तरीके से अनुकरण से सीखते हैं। एक अनुकरण में आता है फैशन या मॉडलिंग, ठीक है। फैशन यानी हम टीवी पर देखते हैं, जैसे पिक्चर्स देखते हैं, तो अभिनेता या अभिनेत्रियों को देखते हैं तो वो फैशन का अनुकरण करते हैं, उस तरीके का अनुकरण करते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है, अनुकरण द्वारा शिक्षण, जिसमें मॉडलिंग, सामाजिक शिक्षण का भी समावेश होता है, जो बच्चे लोग, नहीं तो हम लोग वातावरण के द्वारा अनुकरण से सीखते हैं। दूसरा आएगा प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण। प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण, ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जो ऊपर जो हम सीखने के सीखते किस तरीके से हैं, उसके 4 पॉइंट ज़्यादा जरूरी। कौन से, प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षण, अभिसंधान द्वारा शिक्षण, कारक अभिसंधान द्वारा शिक्षण और अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षण। ये 4 जो शिक्षण है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आपका सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों ही हैं। अनुकरण द्वारा शिक्षण पूछा जाता है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं, प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण, अभिसंधान द्वारा शिक्षण, कारक अभिसंधान द्वारा शिक्षण और अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षण। यानी ये चारों शिक्षण के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जैसे अनुकरण शिक्षण वो समझा दिया गया है। इसके बाद है प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षण। तो प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण, ये अपना दूसरा नंबर, यानी सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण, प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण, तो उसमें प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण ये हमको किसने बताया है, किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण ये हमको किसने दिलाया है, थॉर्नडाइक ने ये समझाया है। तो थॉर्नडाइक ने ये, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्राणियों पे क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं। तो थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग किस पे किया है, बिल्ली पे किया है। किस पे किया है, बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे किया गया है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने क्या किया है, पहले तो ये किस अनुसार ये शिक्षण नक्की किया गया, नहीं तो प्रयोग नहीं किया था। समस्या का हल प्राप्त करने के लिए मनुष्य या प्राणी
प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हैं। यानी कोई भी मनुष्य या प्राणी है अगर कुछ भी सीखता है तो उसमें उसको प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार कोशिश करनी पड़ती है, दूसरी बार कोशिश करनी पड़ती है, वो बार बार प्रयत्न करता है और उससे भूल भी होती है, उसके द्वारा वो सीखता है, तब उसकी समस्या का हल आता है। यानी समस्या का हल प्राप्त करने के लिए मनुष्य या प्राणी क्या करते हैं, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हैं। इस तरीके से ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए थॉर्नडाइक ने क्या किया है, भूखी बिल्ली पे ये प्रयोग किया है। तो भूखी बिल्ली पे प्रयोग करने के लिए उन्हें क्या किए, एक सरिये की समस्या पेटी तैयार की है। एक समस्या पेटी यानी एक सरिये का ऐसा पिंजरा सा बनाया है, उसमें वो भूखी बिल्ली को रखा है। वो क्या है, समस्या पेटी है। अब वो भूखी बिल्ली को समस्या पेटी में रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं कि सामने उसको भोजन दिखाई दे। वो भूखी बिल्ली है, वो समस्या पेटी में, उसको सामने भोजन दिखाई दे रहा है। और वो सामने भोजन दिखाई दे रहा है तो उसका व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। तो उसका व्यवहार कैसे देखने को मिलता है, तो वो जो लोहे के सरिये होते हैं उसको पंजे मारती है, उसको दांत से काटती है कि वो खुल जावे, ठीक है। फिर वो भूख से व्याकुल होकर इधर उधर चलने लगती। इस तरीके से वो व्यवहार करती रहती, काफ़ी देर तक चलती रहती, पर वो दरवाज़ा उससे खुलता नहीं है। अभी चलते चलते उससे अचानक वो दरवाज़ा खुलने का बटन दब जाता है, तो क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है तो उसको भोजन मिल जाता है। इस तरीके से बिल्ली के व्यवहार को देखने के लिए थॉर्नडाइक ने ये जो प्रयोग है वो कितने बार किए हैं, 24 बार किए हैं। कितने बार किए हैं, 24 दिन तक वो बिल्ली का प्रयत्न और भूल उसमें देखते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे 24 दिन तक वो प्रयत्न करते हैं, वो देखते हैं 24 दिन तक उन्होंने जो बिल्ली पे प्रयोग किया है उसमें उन्होंने क्या देखा है कि जब पहली बार जब वो प्रयत्न कम होते हैं, जब वो कम कोशिश करती है तब भूल और समय ज़्यादा लगता है। जब बिल्ली प्रयत्न कम करती है, जैसे अपने सीखते हैं तो पहली बार में, तो हमारे में भूल और समय ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे प्रयत्न ज़्यादा बढ़ता है वैसे वैसे भूल और समय कम होती जाती है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं उसमें भूल और समय कम लगती है। यानी 24 दिन में उन्होंने क्या किए, 24 प्रयत्न किए। 24 दिन में 24 के। तो पहले प्रयत्न में बिल्ली को कितना टाइम लगा था, 160 सेकेंड। और 24 प्रयत्न में यानी 24 दिन उसने जो प्रयत्न किया था उसमें उसको लगे थे 10 सेकेंड। इस तरीके से पहले दिन बिल्ली को प्रयत्न उसके कम थे तो उसको समय कितना लगा था, ज़्यादा लगा था। और 24 दिन उसके प्रयत्न ज़्यादा थे तो उसका समय कम लगा था। इस तरीके से प्रयत्न और भूल से, यानी जो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है उससे हमें पता चलता है कि प्रयत्न और भूल से हम लोग सीखते हैं, यानी हमको शिक्षा मिलती है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, अनुकरण द्वारा शिक्षण। अनुकरण द्वारा यानी लोगों को अनुकरण कर हम सीखते हैं। मॉडलिंग यानी टीवी में देखकर सीखते हैं, उस समाज का अनुकरण कर हम लोग सीखते हैं, यानी ज़्यादातर अनुकरण से सीखते हैं। दूसरा है प्रयत्न और भूल द्वारा। तो प्रयत्न और भूल द्वारा तो उसमें थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर क्या किया था, प्रयोग किया था। ये एक मात्र क्वेश्चन भी आता है कि प्रयत्न और भूल द्वारा शिक्षण ये किस मनोवैज्ञानिक ने समझाया था प्रयोग, तो थॉर्नडाइक ने समझाया था। ये किस पर किया गया था, किस प्राणी पर किया गया था प्रयोग, तो बिल्ली पर किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, एक समस्या पेटी ली है, उस समस्या पेटी में उस भूखी बिल्ली को रखा है। वो भूखी बिल्ली प्रयत्न करती है, लोहे के सरिये पे पंजे मारना, दांत मारना, ठीक है। वो कोशिश करती कि दरवाज़ा खुल जाए, तो वो समस्या पेटी में एक बटन होती है, वो दब जाती तो दरवाज़ा खुल जाता है और वो बिल्ली को भोजन मिलता है। उसी तरीके से वो दूसरी बार प्रयत्न कर, फिर दूसरी बार उसको फिर से वो पिंजरे में डालते हैं, वो फिर से कोशिश करती। इस तरीके से उस पर 24 दिन का प्रयोग किया जाता है, उसको 24 दिन का प्रयत्न दिया जाता है। तो पहले प्रयत्न में उसको 160 सेकेंड लगते हैं, 24 प्रयत्न में 10 सेकेंड लगते हैं। ये आपका जो दूसरा है प्रयोग वो यहाँ पूरा हो रहा है। तीसरा अभिसंधान द्वारा शिक्षा, इसका दिया है पावलो ने, ये सिखाया है। इन्होंने डॉगी पर यानी कुत्ते के ऊपर ये प्रयोग समझाया है, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी।